हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन डिजीज़ के बारे में, जो इसे कहते हैं हम एलर्जिक प्रॉब्लम। ये एलर्जिक प्रॉब्लम आइज़ में हो सकती है, नोज़ में हो सकती है, थ्रोट पर हो सकती है, स्किन पर हो सकती है पैचेस के फॉर्म में। तो आइए चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी एलर्जिक प्रॉब्लम किसे कहते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस के क्या क्या साइन और सिम्टम्स हैं, क्या उसके कॉजेज़ हैं, और कि इसकी 10 होम्योपैथिक अचूक दवाइयाँ। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम इम्यूनिटी पावर को अपनी कौन कौन सी घरेलू चीज़ लेकर उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और ये एलर्जिक प्रॉब्लम होने से रोक सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है। जब एलर्जिक प्रॉब्लम्स के कारण, चाहे वो धूल मिट्टी के कारण हो, आजकल एनसीआर में बहुत ज़्यादा कॉमनेस्ट स्मोक चलता है उसके कारण हो, या फिर पॉलन ग्रेन्स जब पतझड़ होते हैं तब हैं, जब फूल आना शुरू करते हो तब हो, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परफ्यूम यूज़ करने के कारण हो, जिसके कारण हमारे नोज़ में बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है, नोज़ में खुजली आती है और नोज़ के साथ साथ हमारी आंखों में से भी पानी आने लग जाए, तब उसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस के अलग अलग टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ पेशेंट में वाटरी नेज़ल डिस्चार्जेस होते हैं, मतलब नोज़ से लगातार कंटिन्यूसली पानी बहता रहता है। पेशेंट कहता है कि मैं जैसे ही धूल मिट्टी में जाता हूँ वैसे ही मुझे रनिंग नोज शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ मेरी आंखों में जलन होना, आंखों से भी पानी आना, या कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरी नोज़ जब मैं रात को सोता हूँ तो नोज़ ब्लॉक हो जाती है, या सडनली जैसे वेदर चेंज होता है तो वेदर चेंजेस के एकदम कारण, जैसे ठंड से गर्मी में जाने से या गर्मी से ठंड में एकदम सडनली जाने से, तो उसकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है या एकदम स्नीजिंग शुरू हो जाती है। या फिर पेशेंट कहता है आकर कि जैसे जैसे मैं सुबह उठता हूँ वैसे ही मुझे लगातार छींकें आती हैं, कि 15-20 छींकें लगातार आने लग जाती हैं। ऐसी ही कंडीशन में हम उसको मानते हैं कि ये अलग अलग टाइप के एलर्जेंस के कारण हो सकती है। ये एलर्जन धूल मिट्टी के कारण हो सकता है, अलग अलग टाइप के पॉल्यूशंस के कारण हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। अब हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस। अगर ये एलर्जिक राइनाइटिस अगर कंटिन्यूसली बढ़ती रहे तो ये एलर्जिक अस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकती है, जिसमें हमें सांस लेने में परेशानी होना, थोड़े से चलने पर हमें सांस हमारी फूल जाना, गले में दर्द होना, यहाँ तक कि कई बार एलर्जिक राइनाइटिस अगर लगातार बढ़ती रहे, अगर उसका कॉज मेंटेन रहे, इस चीज़ में सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमें कॉज को रिमूव करना है। कॉज का रिमूव करने का मतलब है, जैसे ही हम अपना टेम्परेचर चेंज करते हैं तो पहले अपने हमारे रूम में कोई भी फ़ैन या एसी कुछ भी ऑन है, सबसे पहले हम उसको क्लोज़ करेंगे। देन वी एंटर्स इनटू द नेक्स्ट एटमॉस्फेयर। उसके बाद ही हम अलग एटमॉस्फेयर में एंटर्स करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जिस जगह धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है उस जगह हम अपने नोज़ को कवर करके रखेंगे। तो ये एक तरीके से हमें सावधानियां हैं जो हमें एलर्जिक प्रॉब्लम के टाइम पे बरतनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसकी 10 होम्योपैथिक अचूक दवाइयों के बारे में। अगर इन दवाइयों को आप प्रॉपरली सही साइन और सिम्टम मिला के लें तो ये दवाइयाँ आपकी एलर्जिक प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से भी रोक सकती हैं और उस एलर्जिक प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकती हैं। फर्स्ट मेडिसिन है आपकी एकोनाइटम नेपिलस। ये एलर्जिक प्रॉब्लम की सबसे मेन दवाई मानी जाती है, लेकिन हर मेडिसिन का अपना अलग अलग कॉज होता है। जैसे एकोनाइटम नेपिलस का कॉज होता है कि उसको एलर्जिक प्रॉब्लम होती है सूखी ठंडी हवा में जाने में, जब एकदम ड्राई एयर होती है और वो ठंडी एयर होती है, जिसके कारण उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे लगातार छींकें आना, नाक से लगातार पानी जैसा डिस्चार्ज होना। तो ये एकोनाइटम नेपिलस का मेन लक्षण है। तो चलिए बात करते हैं दूसरी दवाई, वो है आपकी आर्सेनिक एल्बम। ये होम्योपैथिक की ग्रेट एंटी एलर्जिक ड्रग मानी जाती है। ये अलग अलग टाइप के वायरसेस में भी इफ़ेक्ट करती है। ये किसी भी प्रकार की एलर्जिक प्रॉब्लम में इस्तेमाल करी जा सकती है। एलर्जिक अस्थमा हो सकता है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। लेकिन सबसे पहले अगर इसका जो मेन कारण है, अगर धूल मिट्टी में जैसे ही पर्सन जाता है तो उसको छींकें शुरू हो जाती हैं और वो भी नाक से जलने वाला वाटर डिस्चार्ज आता है। तो
इसमें पर्सन को एकदम ज्वलनशील डिस्चार्जेस होते हैं नोज से। तो ये आपकी आर्सेनिक एल्बम। अब हम बात करते हैं थर्ड मेडिसिन, वो है आपकी एलियम सीपा। एलियम सीपा में एलियम सीपा हमारी जो मेडिसिन है वो प्याज से बनी हुई है, ओनियन से। तो इसीलिए इसके सिम्टम्स बिल्कुल ओनियन से सिमिलर हैं। तो जैसे ही एलियम सीपा का जो मेन लक्षण है, नोज से तो एकदम ज्वलनशील बर्निंग डिस्चार्जेस होते हैं, जबकि इसके साथ में आइज से एकदम वाटर डिस्चार्ज होते हैं कि पर्सन जैसे ही मतलब उसका मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है या किसी भी वजह से जो एलर्जन के कारण है, नोज से तो एकदम ज्वलनशील डिस्चार्जेस हों और आइज से हमारे वाटर डिस्चार्जेस हों। अब इसकी बिल्कुल एक अपोजिट ड्रग है, अपोजिट मेडिसिन है, वो है आपकी यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया मेडिसिन, उसमें आइज से तो जलने वाले डिस्चार्जेस होते हैं और नोज से एकदम वाटर डिस्चार्जेस होते हैं। तो ये दोनों मेडिसिन एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, एक तो है एलियम सीपा और दूसरी है यूफ्रेशिया। अब बात करते हैं फिफ्थ मेडिसिन, वो है आपकी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मेडिसिन उन पर्सन के लिए बहुत अच्छा काम करती है जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा लो होती है, जो बिल्कुल पतले दुबले एकदम टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक होती है। कि पेशेंट बोलता है कि जैसे ही मैं ठंड आती है शुरू होती है, वैसे ही ठंड मुझे कैच कर लेती है और मुझे जुकाम शुरू हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती हैं। तो उस समय ठंड के कारण, ठंडे मौसम में जाने के कारण जब अचानक छींकें शुरू हो जाती हैं, तो उसकी जो मेन मेडिसिन है वो है आपकी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस दवाई स्पेशली उस तब पुराने जुखाम में बहुत अच्छा काम करती है जब जुखाम एक लंबा हो जाए, क्रोनिक जुखाम हो जाए, जो लंबे समय तक चला आ रहा हो। तो ये दवाई पुराने जुखाम को भी ठीक करने की क्षमता रखती है। अब अगली दवाई है आपकी नेट्रम सल्फ। यह दवाई बहुत अच्छा काम करती है जब बारिश के मौसम होता है। जैसे ही जो लोग नमी वाले स्थानों पर रहते हैं, जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर हर समय सीलन रहती हो, या फिर ऐसे मौसम में जहाँ लगातार बारिश हो रही हो, उस नमी के कारण, सीलन के कारण होने वाली एलर्जी प्रॉब्लम में नेट्रम सल्फ बहुत ही अच्छा काम करती है। अब है आपकी अगली मेडिसिन पल्सेटिला। पल्सेटिला नाइग्रिकेंस। पल्सेटिला ड्रग जनरली एक फीमेल रेमेडी मानी जाती है, बट पल्सेटिला जो मेडिसिन है, पेशेंट अगर थोड़ा सा ही, यदि इसका रोगी जैसे ही बाहर जाता है, जैसे ही अपने पैरों को कमरे से बाहर कदम रखता है, वैसे ही उसे जुकाम शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी पेशेंट को गर्म अंदर कमरे में घुटन महसूस होती है और अपने वो कमरे की खिड़कियों को भी खुला रखना पसंद करता है। रात में उसकी नाक ब्लॉक हो जाती है, जिससे उसको नाक सांस लेने में परेशानी आती है। तो ये है आपकी पल्सेटिला। अब नेक्स्ट दवाई के बारे में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजिनम। इन्फ्लुएंजिनम एक हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में एक नोसोड है, जो इसी वायरस से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। ये जो ड्रग है इन्फ्लुएंजिनम, एक्यूट कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रोनिक में भी। ये पुराने से पुराना जुकाम को भी ठीक करने की क्षमता रखती है, परंतु इस ड्रग को, इस दवाई को लंबे समय तक लिया जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। अब हम बात करते हैं अगली दवाई नक्स वोमिका के बारे में। नक्स वोमिका जनरली उन पर्सन को इस्तेमाल की जाती है जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं, पर यह दवाई कोल्ड के लिए या फिर बहुत ज़्यादा नोज़ ब्लॉक के लिए बहुत अच्छी दवाई है। कि पेशेंट कहता है जैसे ही वो रात को बिस्तर पे लेटता है, उसकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है, उसे सांस लेने में परेशानी होती है, जिसके कारण उसको मुंह खोल के सोना पड़ता है। तो ये आपकी नक्स वोमिका। अब लास्ट दवाई आती है आपकी एक ग्रेट एंटीसोरिक ड्रग विच इज़ द सल्फ़र दवाई। सल्फ़र गंधक से बनी हुई दवाई है। सल्फ़र उन पेशेंट में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जिनका क्रोनिक जुखाम हो, जो लोग लंबे समय तक जुखाम से पीड़ित हैं। उन लोगों में एक इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में, जैसे जब हमारी दवाई कोई भी काम ना कर रही हो या फिर पर्सन बहुत ज़्यादा पतला हो, दुबला हो, कमज़ोर हो, उसको नहाना पसंद ना हो, उस समय सल्फ़र बहुत अच्छी दवाई काम करती है। ये जो सल्फ़र ड्रग है, ये
मोस्ट फ्रिक्वेंटली पुराने ही जुकाम में इस्तेमाल की जाती है। चलिए, ये थी आपकी 10 होम्योपैथिक अचूक दवाइयाँ। मैं अपने क्लिनिक पर बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ। वो है आपकी आर्सेनिक एल्बम, एकोनाइटम, नेपिलस, एक है आपकी नक्स वोमिका, नेक्स्ट ड्रग है आपकी सल्फर। तो ये दवाइयाँ मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट। पर पेशेंट को हमें ये ज़रूर बताना है कि क्या इसके कॉज हैं, कि इसके सिम्टम्स को हम कैसे रोक सकते हैं, किस प्रकार से इसके कॉजेज़ को हम रिमूव कर सकते हैं। अब आइए, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ घरेलू उपचार के बारे में, जिससे हम एलर्जिक प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक होने से रोक सकते हैं। सबसे पहले ये माना जाता है कि एलर्जिक प्रॉब्लम में हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर वीक है, इसी के कारण हमारी एलर्जिक प्रॉब्लम हमें बार बार होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें विटामिन सी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। पर विटामिन सी की जो क्वांटिटी है, हमें उन पर्सन्स को उतनी ही मात्रा में लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी विटामिन सी ज़्यादा क्वांटिटी में लेने के कारण थ्रॉट प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो विटामिन सी आपका ऑरेंज में होता है, आंवला में होता है, नींबू में है। तो जितनी भी खट्टी पदार्थ हैं, जैसे जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, उन सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। अगर पर्सन सुबह सुबह खाली पेट आंवला का जूस प्लस 1 चम्मच गुनगुना पानी मिलाकर उसको इस्तेमाल करे या डेली ले उसको, तो हम पर्सन की इम्यूनिटी पावर को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरे घरेलू उपचार की बात करते हैं। वो है आपका हनी, शहद। यदि 1 चम्मच शहद किसी भी समय, मेन तो है मॉर्निंग में, बट किसी भी समय यदि 1 चम्मच शहद लिया जाए या उसको चाटा जाए, तो ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।